बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करना था कि एक अल्लाह वाले की फ़िक्र ने ज़िंदगी की काया कैसे पलटी। दोस्तों, वाक़या ये है कि हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक मरतबा वो किसी गांव से गुज़र रहे थे। वहाँ देखा कि मस्जिद वीरान पड़ी है। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये मस्जिद वीरान क्यों है, तुम लोग इसे आबाद क्यों नहीं करते। लोगों ने बताया कि यहाँ एक खान साहब रहते हैं जो कि इस इलाके के सरदार हैं। इनको दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना नमाज से कोई ताल्लुक़ है, ना रोज़े से कोई ताल्लुक़ है। हर वक्त शराब व कबाब का मशगला रहता है और नशे में धुत पड़े रहते हैं। बाज़ारी औरतों का आना जाना है, नमाज की तरफ ध्यान नहीं। इसकी वजह से पूरी बस्ती ख़राब हो गई है। अगर खान साहब नमाज के लिए मस्जिद में आ जाएं तो सारी बस्ती नमाज पढ़ना शुरू कर देगी। मौलाना साहब ने फरमाया कि मुझे इनका पता बताओ और इनसे मेरी मुलाकात करवाओ। लोगों ने खान साहब का मकान बता दिया कि फ़ला मकान है। चुनाचा मौलाना साहब इनके घर दावत देने पहुँचे और मुलाकात हुई तो मौलाना साहब ने फरमाया कि भाई खान साहब, माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं। यहाँ आपके महल्ले की मस्जिद वीरान पड़ी है। अगर आप मस्जिद में नमाज के लिए चले जाया करें तो लोग भी आपको देखकर मस्जिद आ जाया करेंगे और मस्जिद आबाद हो जाएगी और आपके नामे अमाल में बड़ा ख़जाना जमा हो जाएगा। मौलाना साहब ने बात को इस अंदाज से कहा कि खान साहब की तबीयत पर कुछ असर हुआ, लेकिन खान साहब कहने लगे, मैं नमाज पढ़ने को तैयार हूँ, अलबत्ता मुझसे वज़ू नहीं हो सकता। वज़ू करना मेरे बस का काम नहीं। दूसरा ये कि मुझसे शराब नहीं छूटती। तीसरा ये कि औरतों के आने जाने का मशगला ये मुझसे नहीं छूटता। अब ऐसी हालत में क्या नमाज पढ़ूं, इसलिए मैं नमाज के लिए नहीं जाता। मौलाना साहब पहले तो सटपटाए कि इनको क्या जवाब दूं। फिर कहने लगे, अच्छा ये बताओ कि तुम नमाज पढ़ने को तैयार हो। खान साहब कहने लगे, हाँ मैं नमाज़ पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे वज़ू नहीं हो सकता। मौलाना साहब ने फरमाया कि अच्छा बग़ैर वज़ू नमाज़ पढ़ लिया करो और दूसरे मशगले इसके साथ चलते रहें, तब भी कोई बात नहीं। खान साहब ने ताज्जुब से पूछा कि बग़ैर वज़ू के नमाज। मौलाना साहब ने फरमाया कि हाँ, बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लिया करो, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद में चला जाया करो। खान साहब ने कहा कि अगर इतना आसान मामला है तो ठीक है, मैं चला जाया करूँगा। मौलाना साहब ने फरमाया कि वादा करो नमाज के लिए मस्जिद में जाओगे। खान साहब ने वादा कर लिया कि मैं वादा करता हूँ कि मस्जिद में नमाज के लिए जाऊँगा। मौलाना साहब ने यहाँ तो खान साहब से वादा ले लिया और बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दे दी, लेकिन इनके घर से बाहर निकलकर सीधा इसी मस्जिद में पहुँचे और जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद सजदे में जाकर खूब रोए और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरे बस में तो इतना ही था, मैंने इससे कह दिया, आगे आपका काम है। जब नमाज का वक्त आया तो खान साहब को याद आया, मैंने वादा कर लिया है, इसलिए मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना है। चुनाचा जाने का इरादा कर लिया और जब घर से निकलने लगे तो दिल में ख्याल आया कि आज तो पहली बार नमाज के लिए जा रहा हूँ। अगरचे मौलवी साहब ने इजाज़त तो दे दी कि बग़ैर वज़ू के पढ़ लेना, लेकिन पहली मर्तबा इतने अरसे के बाद जा रहा हूँ, कम अज़ कम आज तो वज़ू कर ही लूँ। और सिर्फ वज़ू ही नहीं बल्कि आज पहले दिन गुस्ल करके जाऊँ, फिर बाद में चाहूँ तो बग़ैर वज़ू के भी पढ़ लूँगा। चुनाचा गुस्ल किया, अच्छे पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाई और घर से निकलकर मस्जिद पहुँचे। और जब नमाज पढ़ी तो बस दिल की काया ही पलट गई। और जब वापस आए तो शराब व कबाब के जो मशगले थे, अल्लाह ताला ने इसकी नफ़रत ऐसी दिल में डाल दी। इसके बाद खान साहब ऐसे पक्के नमाजी बने कि बावज़ू 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह वाले कि एक अल्लाह वाले की फ़िक्र ने ज़िंदगी की काया ही पलट दी। दोस्तों, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की पाबंदी करें। हो सकता है इस फ़िक्र से हमारी ज़िंदगी की काया ही पलट जाए।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी संवर जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।